हेलो दोस्तों, साइंस में टॉप बायोलॉजी के 500 एमसीक्यू में आपका स्वागत है। और इस सुपर फास्ट सीरीज के तहत हम लोग बायोलॉजी का आज जो वीडियो कर रहे थे उसका आज अंतिम वीडियो है, क्योंकि 5000 क्वेश्चन आज पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री को करेंगे, उसमें भी टॉप 5000 केमिस्ट्री का क्वेश्चन को कवर करने का कोशिश करेंगे। और अंतिम में फिजिक्स 11 या 12 वीडियो में फिजिक्स को भी ख़त्म कर देंगे। तो चलिए बिना देर के लिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है भोजन का अनिवार्य अवयव है। तो भोजन का अनिवार्य अवयव हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। और ये देखिए कह रहा है कि जब मानव शरीर में ना 3 तरह के कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, है ना। कार्बोहाइड्रेट, तो ये 3 तरह के कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। उसमें एक ये जो है कार्बोहाइड्रेट है, ये एनर्जी देने का काम करता है और क्विक एनर्जी देने का भी काम करता है। बाकी एनर्जी तो मिलता है, प्रोटीन से भी कुछ मिलता है, वसा से भी कुछ मिलता है, वसा से काफ़ी मिलता है, प्रोटीन से कुछ मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से क्विक मिलता है, लेकिन मिलता तीनों से है। ठीक है, तो कह रहा है कि भोजन का अनिवार्य अवयव यहाँ पे हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि एनर्जी नहीं मिलेगा तो हम लोग कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो ये है प्रोटीन वगैरह है ना, मेन रूप से क्या करता है कि हमारे शरीर को बिल्ड करने का काम करता है, बनाने का काम करता है, कोशिका विभाजन में भी मदद करता है, सब करता है। लेकिन बिना कार्बोहाइड्रेट के काम तो चलने वाला नहीं है, क्योंकि पहले तो एनर्जी चाहिए, उसके बाद ही कुछ चाहिए कार्बनिक यौगिक। तो इसमें आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्या है, हम लोग सेकंड नंबर करेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। तो ईंधन का काम कौन करेगा यहाँ पे, तो वही कार्बोहाइड्रेट ही करेगा ईंधन काम। कैप्सूल का आवरण बना होता है क्या चीज का, तो हो जाएगा स्टार्च का। शहद का प्रमुख घटक है, तो शहद का प्रमुख घटक फ्रैक्टोज हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। तो तत्काल ऊर्जा के लिए क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, है ना। अच्छा, ग्लूकोज चाहिए और ग्लूकोज क्या करेगा, ये बनावेगा, अभी इससे हम लोग को ऊर्जा मिलेगा। शहद में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट ही पाया जाता है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कौन। तो सबसे अगर अधिक ऊर्जा की बात करेगा ना, तो ये जो 4 को ऑप्शन है उनमें से हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। और जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा लेना है तो यही कार्बोहाइड्रेट चाहिए, क्योंकि क्विक मिलना एकदम तुरंत मिलना है तो कार्बोहाइड्रेट, इसलिए खिलाड़ी इसका यूज़ करते हैं, एथलीट वगैरह। अच्छा, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने लगता है, इसका क्या कारण है। तो ये ग्लूकोज का अपचय होगा तो हम लोग को थकान महसूस होगा। ठीक है, अच्छा, और एसिड अगर पूछे ना तो लैक्टिक एसिड मारिएगा। ठीक है, एसिड पूछे तो लैक्टिक एसिड। आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर पे। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रक्त ग्लूकोज स्तर समानता व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो रक्त ग्लूकोज स्तर समानता व्यक्त करने के लिए क्या चाहिए, तो भाग प्रति मिलियन में चाहिए। भाग प्रति मिलियन में व्यक्त किया जाता है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कितना है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को अगर माप करना रहे तो भाग प्रति मिलियन में हम लोग मापते हैं कि प्रति मिलियन में कितना भाग क्या है, ग्लूकोज है। आगे, प्रोटीन बनाने के लिए कितनी एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है, तो 20 होती है। प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल की संख्या कितना आवश्यक है, तो 20 आवश्यक है। यही 20 अमीनो अम्ल से लगभग हजारों प्रकार के प्रोटीन बनाया जा सकता है। चलिए 13 नंबर देखते हैं। खैर, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता था, ऊतक का निर्माण तो प्रोटीन से होगा भाई। ठीक है, ऊतक का निर्माण किससे होगा, प्रोटीन से होगा, क्योंकि शरीर बिल्ड करना रहे तो बिल्ड करने का काम यही करता है। आगे क्या देखते हैं, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन को क्या मानेंगे, तो शरीर का निर्माण करने वाला मानेंगे। एंजाइम मूल रूप से क्या है, प्रोटीन है।
अच्छा, एंजाइम प्रोटीन होता है। 16 नंबर देखते हैं हम लोग। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? कह रहा है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो ये हो जाएगा, एंजाइम हो जाएगा। एल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो क्या करता है? तो एल्फा केराटिन जो प्रोटीन है उसका काम होता है कि त्वचा में यही उपस्थित रहता है। अच्छा, मतलब ये कहाँ रहता है एल्फा केराटिन? तो त्वचा में रहता है। ठीक है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? ठीक है, सोयाबीन में प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है ना, लगभग 42% भाग सोयाबीन का सिर्फ प्रोटीन का होता है। किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो इसमें चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाएगा, है ना। इसमें फैट्स वगैरह भी पाया जाता है, कुछ कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, लेकिन इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता। निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है सोयाबीन का। देखिए, एक जो नवजात शिशु है वहाँ से लेके एक जो वयस्क पुरुष तक के निर्माण के लिए उसकी एकदम सोयाबीन बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लोग ये भी देखते होंगे कि आंगनबाड़ी वगैरह में या स्कूलों में सोयाबीन का सब्जी का एक रूटीन बंधा होता है। सप्ताह में एक न एक दिन सोयाबीन का सब्जी दिया ही जाता है, क्योंकि उस जो स्कूलों में बच्चे होते हैं उसका शरीर बढ़ता हुआ होता है, वृद्धि करता है, तो वहाँ पे प्रोटीन तो चाहिए उसको, क्योंकि शरीर बिल्ड करेगा कौन? प्रोटीन। ये जो चावल है ये तो ज़्यादा बच्चा को देना ही नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। शाकाहारी जो होते हैं ना कि उस सबसे ज़्यादा प्रोटीन दाल से पाते हैं। ठीक है। प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत तो यही सोयाबीन हो जाएगा। मानव शरीर में वसा जमा होता है। देखिए, मानव शरीर में वसा उत्तक में जमा रहेगा। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधा का काम करती है? तो ये अवरोधा के काम करेगा शरीर की ऊष्मा का क्षय करने। आगे, ऊँट पानी पीने, देखिए कह रहा है कि ऊँट बिना पानी पिए कोई दिनों तक मरुस्थल में रह सकता है, ऐसा वह कैसे कर पाता है? तो इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि वो अपना जो उसका जो कुबड़ होता है गर्दन पे, एक कुबड़ में जो वसा जमा होता है, मैंने चिकनाई मैंने वही वसा जमा होता है, उसका प्रयोग करके उतना दिन तक ही रह जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे कह रहा है कि 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है? तो प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा बोले तो वसा दीजिएगा आंसर। ठीक है, प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा वसा। विटामिन शब्द, विटामिन शब्द फांकने दिए थे। अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है? तो ऊर्जा प्राप्त इसमें से किससे नहीं होगा? देखिए, कार्बोहाइड्रेट तो ऊर्जा आपको देगा ही, प्रोटीन भी थोड़ा बहुत देते करता है, लेकिन विटामिन नहीं देता है, वैसा भी देता ही है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। ऊर्जा नहीं देता, लेकिन बाकी हमारा शरीर को की रक्षा करने का काम विटामिन करता है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए का। अच्छा, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है कैसे के रूप में, कहाँ? तो यकृत में। ठीक है। रतौंधी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से किस बीमारी है? तो देखिए, रतौंधी, तो रतौंधी विटामिन ए। ठीक है। अच्छा, बी बेरी बेरी, सी स्कर्वी और डी रिकेट्स। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग 33 नंबर पे। विटामिन ए उपलब्ध होता है क्या चीज में? विटामिन ए उपलब्ध होता है गाजर से। थायमिन क्या है? थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम हो गया थायमिन। अच्छा, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह कौन सा है? तो कोबाल्ट हो गया कौन? तो विटामिन B12 को बोलते हैं कोबाल्ट। तो UPPCS का क्वेश्चन जितना भी ऊपर से देख रहे हैं, IAS, UPPCS, SCS, SSC, ये सब का क्वेश्चन मिल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन। चलिए, निम्नलिखित में से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्य विटामिन है? ठीक है ना। तो मध्य विटामिन यहाँ पे इरिबोफ्लेविन है, मध्य विटामिन है। अच्छा, साइनोकोबालामिन क्या है? तो ये विटामिन B12 के बोलते हैं साइनोकोबालामिन।
अच्छा, कह रहा है कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। खट्टा में पाया जाता है और जो हमारा स्किन है ना उसको स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। तो हो जाएगा विटामिन सी। ठीक है। अच्छा, विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का उत्तम स्रोत रहेगा जो खट्टा रहेगा, यहाँ पे आंवला हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो ये भी विटामिन सी हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। अच्छा, एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड एक विटामिन, यही मैंने विटामिन सी का रासायनिक नाम है ना। चलिए, दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? दांत से खून गिरेगा जब विटामिन सी की हमारे शरीर में कमी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस सब्जी से प्राप्त कह रहा है किस सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन है? मैंने सब्जी में कौन सा विटामिन नहीं मिलता है? तो विटामिन डी सब्जी में नहीं मिलता। सबसे अच्छा इसका स्रोत है सूर्य का प्रकाश, विटामिन डी का। ठीक है। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? देखिए यहाँ पे दे दिया है विटामिन डी। 46 नंबर देखिए, आगे कह रहा है कि मछलियों के यकृत के तेल में प्रचुर मात्रा में क्या होता है भाई? तो ये होता है एकदम प्रचुर मात्रा में। अगर बात किया जाए कि मछली के तेल में क्या होता है, तो ये होता है विटामिन, यही डी वाला। सब्जी में नहीं पाया जाता है विटामिन डी। और प्रातःकालीन सूर्य के प्रकाश में जाएंगे तो वहाँ विटामिन डी हम लोग को पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। और मछली के जो यकृत होता है उसमें विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी के सर्जन में निम्नलिखित में से कौन पाया जाता है? अच्छा, विटामिन डी के सर्जन में निम्न से कौन पाया जाएगा? तो ये पाया जाएगा यही कैल्सीफेर, मतलब इसका रासायनिक नाम भी है यही। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है भाई? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल हो जाएगा। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो हो जाएगा लिंग ग्रंथियों का सामान्य क्रिया के लिए विटामिन ई बहुत ही जरूरी है। ठीक है, कि लिंग ग्रंथि ढंग से काम करेगा, सामान्य क्रिया। आगे कह रहा है कि रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो रक्त स्कंदन की बात कर रहा था। रक्त स्कंदन में विटामिन कौन सा क्रियाशील होगा? तो हो जाएगा विटामिन के। मतलब रक्त स्कंदन का मतलब ना कि रक्त को जमाने में, जैसे कहीं पे कर छट जाता है हम लोग का शरीर, तो कर छट जाता है कहीं पे, तो अगर विटामिन के की कमी रहेगा तो ब्लड रुकवे नहीं करेगा, तो दिक्कत है। इसलिए विटामिन के लेना है, ताकि विटामिन के पर्याप्त मात्रा में लेंगे तो जो कभी ब्लड वगैरह ब्लड क्लॉटिंग होता है तो उसमें सहायता करता है ब्लड को जमाने। ठीक है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? यहाँ पे भी आ गया विटामिन क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून की को जमने में आवश्यक होता है? चलिए, जैसे भी पूछे क्वेश्चन, देखिए सब एसएससी में पूछा है, यूपीपीसीसी में पूछा है, बीपीएससी में पूछा है, सब क्वेश्चन। आगे देखिए आईएएस के क्वेश्चन है, यूपीएससी का 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दूध में कोई विटामिन नहीं होता है, ये तो सही है। तो एक ही कह रहा है। चलिए, तो ये सही हो गया, बाकी गलत हो गया, क्योंकि दूध में विटामिन पाया नहीं जाता है, तो पहले का सही है। अच्छा, 54 नंबर देखिए, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? दांत में यहाँ पर हो जाएगा कैल्शियम। अच्छा, निम्नलिखित में से किस तत्व के संबंध दांतों की विकृति के साथ है? दांत की विकृति कह रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्लोरीन। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय को धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम बहुत ही आवश्यक है। ये पोटेशियम है, ये बहुत ही आवश्यक है। किस लिए? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए हमारे शरीर में ही आवश्यक है पोटेशियम। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो हो जाएगा आयरन का। निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो यहाँ पे सेम हो जाएगा। उपास्थि या अस्थियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा है? तो देखिए, उपास्थि और अस्थि में पूछेगा तो हो जाएगा सिलिकॉन। उपास्थि और अस्थियों के निर्माण जो होता है ना, उसमें आवश्यक तत्व होता है सिलिकॉन। चलिए,
60 नंबर देखिए, कह रहा मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितने प्रतिशत होता है? तो मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व होता है कितना परसेंट? तो 30%। ऑक्सीजन 30% मानव शरीर में पाया जाता है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? ठीक है, तो पालक के पत्ता में तो आयरन सबसे अधिक मात्रा में होता ही है। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो ये अभी हम लोग देखें पालक से। अच्छा 63 नंबर देखिए, 63 नंबर हम लोग देखते हैं। 63 नंबर में देखिए कह रहा है कि लौ आवश्यक है ना? तो लौ आवश्यक है, ठीक है, तो लौ आवश्यक है हम लोग देख रहे हैं। तो लौ आवश्यक किसके लिए है? तो भाई हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए तो लौ आवश्यक है ही। सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भी जरूरी है लौ, मतलब लोहा आयरन। शरीर के उत्तक तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भी जरूरी है, यानी कि आयरन की कहाँ कहाँ जरूरी है? हीमोग्लोबिन और आरबीसी के निर्माण में भी, सामान्य स्वास्थ्य रखने के लिए भी, और शरीर के उत्तकों तक ऑक्सीजन को पहुंचाने में भी, सब में जरूरी है क्या? तब आयरन। आगे, सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? सबसे अधिक क्या बात कर रहा है? तो ये हरी पत्तियों का सब्जियों जो होता है, हरी पत्ती सब्जी होता है ना, उसमें सबसे अधिक आयरन पाया जाता है। किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? तो हरी सब्जी हो जाएगा। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है। देखिए दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तो पाया जाता है, इसके अलावा और क्या पाया जाता है भाई? तो दूध में कैल्शियम और पोटेशियम भी पाया जाता है। ठीक है, कैल्शियम और पोटेशियम में पाया जाता है कोची में, क्या? दूध में। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान है। सीमेंट और अस्थियां दोनों में क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम पाया जाता है। लेकिन से किसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है? तो एनीमिया रोग लोहा की कमी से हो जाएगा, आयरन कमी से। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? तो रक्त थक्का विटामिन के अभी हम लोग देख रहे थे। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है ना, तो ये मैसूर में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी कहेगा तो ये हो जाएगा इसका, कहाँ से संस्थान है इसका? मैसूर में। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है। नेक्स्ट करेंगे हम लोग, पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ। तो एंटमीबा, पेचिस रोग के लिए एंटमीबा, अगला वीडियो में इसके बारे में बहुत हम लोग डिटेल किए थे, विस्तार से इसका अध्ययन किए थे हम लोग। आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होता है? तो होता है नेत्र गोलक के छोटा होने से। अच्छा, हैजा का क्या कारण है? तो हैजा के कारण तो ये तो जीवाणु कारण ही हैजा होता है, मतलब बैक्टीरिया या जीवाणु दोनों की है, उस कारण हैजा होता है। निम्नलिखित में से किसकी जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट एड्स की जांच के लिए होता है। अच्छा 76 नंबर देखिए, कह रहा है कि केंद्रीय औषध शोध संस्थान कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। चलिए 77 नंबर, 77 नंबर कह रहा है कि एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को निम्नलिखित से निरूपित किया जाता है। तो एवियन इन्फ्लुएंजा को H5N1 को बोला जाता है एवियन इन्फ्लुएंजा। निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है? तो फ्लोरीन की कमी से दंत, मतलब दांत गिरने लगता है। दंत क्षय मतलब दांत का हरा, मतलब अथी होना, दांत बर्बाद होने लगता है, गिरने लगता है, उसका क्षय होने लगता है। चलिए 79 नंबर देखिए, कह रहा है कि बेरियम मिल का उपयोग किया जाता है। तो बेरियम मिल का उपयोग आहार नली की एक्सरे के लिए किया जाता है। अगर आहार नली के एक्सरे किया जाए, किसका एक्सरे? तो आहार नली का एक्सरे लिया जाए तो किसका उपयोग करेंगे? तो बेरियम मिल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा, गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबी यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है CT स्कैन करके ही पता लगाया जा सकता है। ठीक है, गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए CT स्कैन किया जाता है। अच्छा, गहरे तले हुए, ठीक है ना, कह रहे गहरा तला, थोड़ा ज़्यादा तला हुआ जो खाद्य पदार्थ है वो कैंसर जनक होता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में वसा मौजूद रहता है, इसलिए बहुत खतरनाक हो जाता है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा तला हुआ भोजन नहीं करना चाहिए आदमी के। 82 नंबर देखिए,
निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करता है? कह रहा है कौन सा भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करता है? तो ये करता है कौन सा? तो ये हो जाएगा इसका आंसर सही, कॉपर हो जाएगा। अच्छा 83 नंबर देखिए, मानव शरीर में रक्त अपर्याप्त आपूर्ति कौन को कहते हैं? तो इस्कीमिया कहते हैं। मतलब रक्त का अपर्याप्त आपूर्ति को क्या बोलेंगे? इस्कीमिया। टाइफाइड पैदा किया जाता है क्या जिसे? तो साल्मोनेला टाइफी द्वारा। ठीक है, टाइफाइड पैदा होता है कौन सा जीवाणु द्वारा? तो साल्मोनेला टाइफी द्वारा। अच्छा बीसीजी प्रतिरक्षण होता है, तो बीसीजी प्रतिरक्षण टीबी के लिए होता है, मतलब टीबी के जांच के लिए बीसीजी का उपयोग करते हैं। अच्छा मतलब जांच के लिए बीसीजी जांच होता है टीबी में, कहने का मतलब ये है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है क्या? ये हो जाएगा वसा। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है कार्बोहाइड्रेट के अलावा वसा। प्रति ग्राम सबसे ज़्यादा ऊर्जा इसी से मिलता है, वसा से मिलता है, याद रखिएगा। अगर जल्दी से एकदम तुरंत एनर्जी लेना हो तो कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट और बाहरी अगर बाजारी चीज़ जैसे कि मान लीजिए कि ग्लूकोज लिए, तो ग्लूकोज लिए तो तुरंत एकदम क्विक एनर्जी देगा एकदम, तो कार्बोहाइड्रेट में बदल देगा, कार्बोहाइड्रेट क्विक एनर्जी देगा। 87 नंबर देखिए, बच्चों में अंगों की अस्थियाँ मुड़ जाती है क्या कमी के कारण? अगर विटामिन डी कम रहे मानव शरीर में तो उसका अस्थि मुड़ जाएगा, इसलिए विटामिन डी भी बहुत ही जरूरी है। मूत्र के स्रवन को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? तो होते हैं डायूरेटिक होता है, मूत्र के स्रवन को बढ़ाने के लिए डायूरेटिक का उपयोग करते हैं। अच्छा मिलान करना है यहाँ पे, चलिए हम लोग मिलान करते हैं। तो देखते हैं, रतौंधी हो जाएगा विटामिन ए में, अस्कारी हो जाएगा विटामिन सी में, रिकेट्स हो जाएगा यहाँ पे, रिकेट्स हो जाएगा सीधा, तो ये हो जाएगा भाई, और ये हो जाएगा रक्ताल्पता, तो विटामिन बी बड़ा ही है। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा कौन? ए का 2 और बी का 1, ए का 2 बी का 1, ये हो जाएगा बी आंसर, 3 और 4। चलिए बी आंसर हो गया। चलिए 90 नंबर देखते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे भी मिलान करेंगे हम लोग, तो मिलान करते हैं। तो बीसीजी तो टीबी वाला मैंने क्षय रोग, आरआईजी ये तो रेबीज का हो गया, आरआईजी। अच्छा आगे देखिए इसका क्या होगा भाई? तो इसका हो जाएगा क्लोरोक्विन, तो हो जाएगा एमीबिक दस्त रोधक हो जाएगा, पेनिसिलिन जीवाणु वृद्धि रोधक हो जाएगा। चलिए याद कर लीजिएगा इसको आप लोग। 91 नंबर देखते हैं हम लोग। 91 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी के द्वारा नहीं होता है? ठीक है, जो दिया हुआ है उसमें जो फ्लू होता है ना, इसमें पानी के द्वारा नहीं होता, लेकिन टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया, अमीबियोसिस हो गया, सब पानी के द्वारा होता है। दूध में क्या नहीं होता है? इनमें से दूध में क्या नहीं होता है? तो दूध में आयरन नहीं होता, फास्फोरस प्रोटीन कैल्शियम सब होता है, लेकिन आयरन दूध में नहीं होता। प्रोटीन तो बहुत अच्छा मात्रा में पाया जाता है दाल में, दूध में, इधर चिकन वगैरह में। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो न्यूमोनिया रोग हो जाएगा ये फेफड़ा को, न्यूमोनिया है जो फेफड़ा ग्रसित करता है। अधिकतर ये बच्चों में होने वाला बीमारी ही है न्यूमोनिया ज़्यादातर। ठीक है। अच्छा पूर्ण स्मृति लोप को निम्नलिखित में से किस शब्द द्वारा जाना जाता है? पूर्ण स्मृति लोप है ना, मतलब पूर्ण रूप से मतलब याददाश्त को खत्म हो जाना, तो हो जाएगा एमनीसिया। पूर्ण स्मृति लोप मतलब पुनः मतलब पूर्ण रूप से याददाश्त खत्म हो जाना, एमनीसिया से। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा अवयव मदद करता है? तो इनमें से सबसे ज़्यादा मदद करेगा इसमें से रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के, सबसे ज़्यादा क्या विटामिन के ही करेगा इसमें से। 96 नंबर देखिए, बीसीजी का टीका निम्नलिखित के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है ना, तो हो जाएगा तपेदिक। अच्छा मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज क्या होते हैं?
एंटीबॉडीज होते हैं ना, ये एंटीबॉडीज होते हैं, ये प्रोटीन होते हैं। मानव शरीर की रचना करने के लिए जो एंटीबॉडी चाहिए, तो ये प्रोटीन्स, एंटीबॉडी प्रोटीन्स होते हैं। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया, है ना, तो पीलिया यकृत के संक्रमण के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? तो ये डिप्थीरिया संक्रामक रोग है। अरारकता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो अरारकता में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की मात्रा अरारकता में कम हो जाती है। 101 नंबर देखिए, चेचक होने का क्या कारण है? तो चेचक होने का कारण यहाँ पे हो जाएगा रूबियोला वायरस, वेरियोला वायरस, वेरिसेला, एकदम क्लोज दे दिया है तो यहाँ पे हाँ वेरियोला ही होगा। ठीक है, चेचक होने का माने जो स्मॉल पॉक्स होता है उसका कारण हो गया वेरियोला वायरस। अच्छा चलिए 102 देखते हैं हम लोग। तो चलिए, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो कैरोटीन की मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है गाय के दूध का रंग। ठीक है, गाय के दूध के रंग, जो गाय के दूध होता है ना उसमें कैरोटीन अच्छा खासा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए उसका रंग को हल्का पीला कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? तो प्लेग फैलता है। पहले ही महामारी का रूप ले लेता था प्लेग, अब तो ही तो नहीं मिलता है, बहुत मतलब रेयर केस में, लेकिन पहले ये महामारी का रूप ले लेता था, वायु से फैलता है। अन्न एक समृद्ध स्रोत है। ठीक है, तो अन्न एक समृद्ध स्रोत स्टार्च का है। अन्न में स्टार्च काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इनमें से वसा का कौन विलय कह रहा है कि कौन विलय नहीं होता? तो वसा में कौन विलय नहीं होता? तो वसा में इसमें से हो जाएगा विटामिन बी। विटामिन बी देखिए ध्यान रखिएगा, बी और सी ये पानी में विलय है ना, और ए डी के ई जो है ये वसा में विलय है। बी सी पानी में विलय, विटामिन कह रहा है विटामिन बी सी पानी में विलय, और विटामिन ए डी के वसा में विलय होता है, याद रखिएगा। ठीक है, 106 नंबर, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो कैंसर के उपचार के लिए कह रहा है, तो कैंसर के उपचार के लिए यहाँ पर हो जाएगा कोबाल्ट 60। ठीक है, कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 हो जाएगा। अच्छा, शरीर के विभिन्न गतिविधियों के लिए क्या? तो यहाँ पे हो जाएगा गतिविधि करना है ना, तो एनर्जी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट। अच्छा आगे देखिए, मनुष्य के नेत्रों के स्वसंचालन के लिए कौन सा विटामिन? तो मनुष्य के नेत्र के स्वसंचालन अच्छा से संचालन करने के लिए विटामिन ए चाहिए। सनसाइन विटामिन है ना, तो सनसाइन क्या हो जाएगा? तो विटामिन डी हो जाएगा। हाँ, ईसीजी क्या है? तो ईसीजी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी क्या है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। चलिए 111 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? इसमें से जो दिया हुआ है उसमें विटामिन है फोलिक एसिड। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है? रक्तदान द्वारा टाइफाइड नहीं फैलता है। ठीक है, मैंने रक्त के द्वारा टाइफाइड हेपेटाइटिस भी रक्त द्वारा फैल जाएगा, HIV मलेरिया सब रक्त से जा जाएगा। रक्त मतलब रक्त के द्वारा एक मनुष्य दूसरा मनुष्य में फैल सकता है, लेकिन टाइफाइड रक्त द्वारा नहीं फैलता। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? इसमें से मिलाइए कौन सा सही मेल है। अच्छा, तो किरीटी आघात, संवहन तंत्र विकार, ये सब तो नहीं भाई। एथीरोस्क्लेरोसिस धमनियों के अवरुद्ध करना नहीं। हाइपरटेंशन न्यून रक्तचाप नहीं, तो हाइपरटेंशन न्यून रक्तचाप तो भी नहीं, ये तो ये बढ़ावेगा ना। हाइपरटेंशन दिल का दौरा है। ठीक है, हाइपरटेंशन से दिल का दौरा पड़ सकता है। 114 नंबर देखिए, 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के विकास के लिए कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है इसमें से? ठीक है, तो 14 वर्ष के लिए बच्चों का सबसे महत्वपूर्ण है कि वो उसको प्रोटीन भरपूर मात्रा में दिया जाए ताकि शरीर बिल्ड हो, शरीर बने। ठीक है, 115 नंबर देखिए, पित्त ज्वर संचालित किया जाता है। ठीक है, तो पित्त ज्वर संचालित किया जाता है एडी द्वारा। पित्त ज्वर संचालित किया जाता है एडी द्वारा। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला कौन सा विटामिन है जो संक्रमण को रोकता है? तो विटामिन ए रोकता है। अच्छा, 117 नंबर देखिए,
छीली हुई सब्जियों को धोने में कौन सा विटामिन निकल जाता है? छीले हुए सब्जी को धोइएगा ना तो विटामिन से निकल जाएगा। से छीला हुआ सब्जी को नहीं, पहले से ढंग से धो लीजिए, उसके बाद छीलिए ताकि विटामिन से उसमें रह जाए। ठीक है, चलिए तो आज से गलती नहीं कीजिएगा। विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में क्या हो जाता है? तो विटामिन B6 की अगर कमी हो जाएगा तो पुरुषों में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, खून की कमी हो जाएगा विटामिन B6 की कमी से। अच्छा, पीलिया एक प्रतीक है क्या चीज़ का? तो ये पीलिया है ना, जो यकृत के एक बीमारी को कहते हैं पीलिया, यानी यकृत में होता है। अच्छा चलिए आगे। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है, तो हो जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। ठीक है, अच्छा 121 नंबर देखिए। 121 नंबर कहता है जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका क्या नाम है? तो ये हो जाएगा डायबिटीज़। तो डायबिटीज मेलिट्स, इसको इसमें आंसर ये हो जाएगा डायबिटीज़ मेलिट्स। अगर रक्त में शर्करा का मात्रा बढ़ जाए तो उसको बोलेंगे डायबिटीज़ मेलिट्स। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा समानता कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हो जाएगा यही यकृत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट किस में होगा? B12 में होगा। अच्छा, मिनी माता रोग का क्या कारण है? तो मिनी माता रोग का कारण है पारा। 125 परजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? ठीक है, परजीनी फसल स्वर्ण चावल जो होता है वांछित लक्षण के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सही क्या? इसमें सही हो जाएगा विटामिन A। ठीक है, अच्छा सही जोड़ा बनाइए, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके हम लोग देखते हैं। तो रक्ताल्पता तेज आयोडीन कमी से। अच्छा चलिए ये हो जाएगा गलघोंटू। देखिए एकदम सबसे इजी चीज पहले मिला। रतौंधी तो आप लोग जानते होंगे, है ना, ये भी बेरी बेरी भी जानते होंगे, तो ये अपने से मिला दीजिए। ठीक है, हो गया। आगे हम लोग देखते हैं 127 नंबर। निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? तो इसमें से यौन संबंधित हो जाएगा हीमोफीलिया। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारण क्या है? तो जापानी इंसेफेलाइटिस जो बीमारी होता है ये होता है विषाणु कारण। कुछ दिन पहले, मतलब कुछ दिन नहीं कहेंगे, कुछ साल पहले ये बहुत महामारी का रूप ले लिया था वहाँ पे जापान में। अच्छा, दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम ये हो जाएगा इसमें पराशरण। ठीक है, अच्छा निम्नलिखिथ युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से देखते हैं कि सुमेलित कौन सा नहीं है। अच्छा थायमिन हो जाएगा बेरी बेरी। ठीक है, मैंने बी का रासायनिक नाम है थायमिन, जिसमें बेरी बेरी। विटामिन डी रिकेट्स मैंने सूखा रोग। ठीक है, विटामिन के बंध्यापन, ये गलत है। ये तो रक्त को क्लोटिंग करने का काम करता है, जमाने का काम करता है ना, बंध्यापन का थोड़ी ना करता है। तो नियासिन तो पेलाग्रा है, सही है। चलिए तो हो जाएगा इसका आंसर सी, सुमेलित नहीं है। 131 नंबर देखिए। ECG से जिस कह रहा है EEG से जिस अंग का कार्य प्रणाली प्रकट होता है वह क्या है? तो वो मस्तिष्क। कह रहा है EEG से जिस अंग का कार्य प्रणाली प्रकट होता है वो अंग कौन सा है? मस्तिष्क है। ठीक है, यानी कि मस्तिष्क की जांच के लिए EEG परीक्षण भी किया जाता है। केसिन दुग्ध होती है। ठीक है, तो केसिन ऐसे भी जानते हैं कि केसिन प्रोटीन होता है, इसमें दूध में होता है। अच्छा देखिए, केसिन प्रोटीन हम आंसर बोल ही दिए। केसिन दूध में होता है कौन सा? तो प्रोटीन होता है, केसिन होता है जो दूध में। किस तत्व की कमी कारण घेंगा रोग हो जाता है? चलिए तो आज का लास्ट क्वेश्चन, किस तत्व के कारण कमी कारण घेंगा रोग होगा? तो आयोडीन के कमी कारण घेंगा रोग होगा। तो चलिए पूरा बायोलॉजी द एंड, पूरा बायोलॉजी का द एंड हो चुका। और लगभग आशा करते हैं कि आप लोग सेट जब मारिएगा तो बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। और बायोलॉजी अगर पूरा आप लोग वीडियो देखे होंगे और रिपीट करके कम से कम 2 बार, एक बार
रिपीटेशन, एक बार देखने के बाद एक बार और रिपीट कर लीजिए, उसके बाद एकदम सेट हो जाएगा माइंड में। उसके बाद जो भी क्वेश्चन पहले से रहे, तो हमें तो नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा अभी, कोई भी क्वेश्चन हो। इसमें देखते होंगे आप लोग कि यूपीएससी का, कोई भी स्टेट पीसीएस का, एसएससी, रेलवे, सब में पूछा हुआ क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन लगभग पूछा ही गया है 2 बार 3 बार 1 बार, एकदम रिपीट भी क्वेश्चन बहुत होता है। आप लोग देख भी करते हो, कोई कोई क्वेश्चन 2 3 गो एग्जाम में पूछा हुआ है। इसलिए आप लोग हल्के में इसको नहीं लीजिएगा और रिपीट करके पूरा बायोलॉजी सेक्शन को देखिएगा और आप लोग खुद लाभ इसका उठाइए और आप गवर्नमेंट जॉब लीजिए। इसमें मेरा खुशी होगा और अगर आप लीजिएगा तो मेरा चैनल भी ग्रो होगा। अगर आप कुछ अच्छा कीजिएगा तो आप लोगों को भी बताइएगा, तो मेरा चैनल और विस्तार होगा। तो चलिए, इसी के साथ अगला वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। हो सके तो आज सांझ को ही ये वीडियो भी अपलोड कर दिया जाए। चलिए दोस्तों, आज कितना ही, जय हिंद।